इंदौर के गोमटगिरी पर्वत को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। जहां जैन आज इसे अपनी जमीन बता रहा है, वहीं गुर्जर समाज आजादी के पहले से अपना कब्जा और देवनारायण मंदिर होने का हवाला दे रहा है। गुर्जर समाज ने प्रेस वार्ता कर जैन समाज के ट्रस्टी द्वारा झूठे तरीके से समाज को बरगलाने का आरोप लगाया है। गुर्जर समाज के द्वारा देवनारायण पहाड़ी यानी कि गोमटगिरी की जमीन विवाद के लिए नियुक्त किए गए डालचंद गुर्जर ने प्रेस वार्ता में गोमटगिरी तीर्थ के ट्रस्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस जमीन पर हमारा अधिकार है और कब्जा भी है, लेकिन जैन समाज को यह जमीन 1986 में आवंटित की गई थी और जैन समाज सरकार की ओर से यह जमीन पर कब्जा करा जा रहा है। समाज के ट्रस्टी ही जैन समाज को गलत संदेश देकर भड़का रहे हैं। यही नहीं, जैन समाज के संतों को भी यही जानकारी नहीं दी जा रही है, जबकि जैन समाज के ट्रस्टी इसी जमीन के मामले में 3 बार कोर्ट में हार चुके हैं और गलत जानकारी देने पर कोर्ट ने ट्रस्टियों पर कास्ट भी लगाई है। गुर्जर समाज ने इस मामले में कलेक्ट्रेट और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हस्तक्षेप करने की मांग की है। देवधर्म टेकरी के जो असली वारिस हैं उनको ही देवधर्म टेकरी जाने से दस्तावेज जो सूचना के अधिकार से निकाले हैं, कोर्ट के हैं, वो आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने वाले हूँ। और विगत 8-9 साल से पूरा केस मैं ही लड़ रहा हूँ और समाज ने मुझे नियुक्त किया। हमारे पक्ष में आदेश हुए हैं कोर्ट में, तहसील में, एसडीएम में और कर गए हैं और शासन प्रशासन को और जैन समाज को भ्रमित कर रहे हैं। 2-3 प्रेस वार्ता करवा दी, सोशल मीडिया में भी वो उल्टी सीधी खबरें फैला रहे हैं और जैन संतों की कार्रवाई है। सभी दस्तावेज हमारे पास रखे हैं ओरिजिनल। और इसके पहले बाबूलाल पाटोदी उनके अच्छे संबंध लिए हो गए तो उनने विधिवत आवंटन नहीं कराए तो सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, ये 50 सीटों पे चुनाव लड़े, उनकी मदद कर देगी। अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वहाँ शिकायत करी है। अब वो हकीकत वरिष्ठ मोदी जी की क्या है वो छोड़ा जाए, ऐसा हाई कोर्ट में लगाया। एक आदेश उनने ये दिया तो पुलिस 2 दिन पुलिस लगी थी, वो बार कह रहे हैं 2-3 दिन में काम चालू कर दिया। मैं आया और फिर पुलिस प्रशासन से हुआ और हमारा पैतृक हमारा मंदिर, हमारी धर्मशाला बनी हुई है, हमारी बावड़ी बनी हुई है और हमारी सेवा भूमि है। जिस मंदिर की सेवा भूमि रहती है वो मंदिर अवैध नहीं हो सकता है। 1925-26 के खसरे में बड़ा बांगड़दा में सर्वे नंबर 126 देवनारायण मंदिर की सेवा भूमि है, पुजारी के नाम पे वो मंदिर अवैध नहीं हो सकता है। हमारे सभी लीगल कागज है हमारे पास में, आवंटन है सरकारी शासन। अरे हमारी पैतृक हमको कौन देगा ये बताओ। जब 1200 साल पहले जो हमारा पहाड़ी पे हमारा मंदिर बना है तो ऐसे गांव में कई मंदिर बने हुए हैं जिसपे कोई हाथ नहीं लगाता और जितने मंदिर हैं अधिक सभी शासकीय भूमियों पे पहले से बने हुए हैं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। शासकीय दस्तावेजों में 1925 से लेकर 1960 तक में इसको खाली पहाड़ी बताया गया है। तो वो पटवारी और तहसीलदारों की गलती है कि समय समय पे जो चरणों की भूमि है या मंदिर लिखे हैं तो उनको रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिए। और इसमें हम और एक आवेदन दे देंगे कि भाई रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाए। अगर 2 जगह लिखे ना 2 साल छोड़ दिया तो वो सरकार की गलती है, हमारी गलती नहीं है साहब। चाहते हैं आप जैन समाज हम तो ये चाहते हैं कि जैन समाज से निवेदन करते हैं कि भरत मोदी जी और इनके ट्रस्टियों को फिजूल चंदा न दें और ये इनके पैसे डुबो रहे। क्योंकि ज़मीन के सबसे पहले कागज़ ओरिजिनल चाहिए। आप ज़मीन के मालिक नहीं और करोड़ों रुपए समाज से चंदा लेके आप अब समाज को जवाब क्या दोगे। चंदा देता है तो वो जवाब मांगता है। तो शासकीय भूमि है और दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और चंदा ले रहे हैं। तो जैन समाज से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, पहले भरत मोदी जी से और पाटोदी जी से ओरिजिनल दस्तावेज मंगवा लें। आप चेक कर लें कि 80-81 में ये उस टेकरी का नाम यही है। उनकी जो ट्रस्ट है उसमें लिखा है कि देवधर्म टेकरी का ही नाम गोमटगिरी रखा जा रहा है। ये कागज़ आप 2 मिनट देख लीजिए। ये ट्रस्ट की कॉपी मुहैया हाँ अभी नहीं, अभी ये तो देख ली, वो ट्रस्ट का कागज़ निकालिए। मतलब पक्के दस्तावेज है, वो हमारी टेकरी मांग रहे हैं। एक मैं ये कहूँगा कि जम्मूड़ी एफसी 610/1 और 2 में 3.25 जो उनने लिखवाई है मौखिक, तो वो 58 एकड़ का पूरा बेल्ट है। उसमें 3.25 एकड़ कहाँ दी है उसका कोई पंचनामा नहीं है, न उसकी चतुर्सीमा है। आप कोई भी प्लॉट खरीद रहे हो तो उसकी रजिस्ट्री है, अग्रिम हाथ पर लिखेंगे तो उसकी चतुर्सीमा लिखाती है। तो ये सब फर्जी दस्तावेज है। अब कोर्ट में बताने लायक इनके पास कागज़ नहीं है भरत मोदी जी के पास में। और मेरा एक निवेदन है, मैं तो तीसरी पढ़ा लिखा हूँ और मोदी जी अपने आप को वकील बोलते हैं।
बाकी 6 जगह वो मेरे से हार चुके हैं। मैं पूरी जैन समाज से कह रहा हूँ, जैन संतों से निवेदन कर रहा हूँ कि कागज़ मजबूत होंगे तो वो कहीं हार नहीं सकते हैं। बाकी फर्जी दस्तावेज में अभी जांच, कलेक्टर महोदय कभी जांच करवाए तो टोटल 2-4 तो अधिकारी भी इसमें सस्पेंड होने जैसे हैं, क्योंकि गलत तरीके से आवंटन कर दिया है। आपका नाम और पद बता दें। हाँ, मेरा नाम डालचंद गुजर और संपूर्ण गुजर समाज के 35 गांव आसपास के गुजर समाज के लोगों ने मेरे को इस लड़ाई में नियुक्त किया है। पूरी समाज की